Hello, dear friends. How are you? Welcome to Professional Commerce Hunt, my YouTube channel, Accounts Boss. This is my total video number 69 and chapter Partnership Fundamental Lecture 42. टॉपिक फिर से मैं वही बताने वाला हूँ, कंटिन्यू करने वाला हूँ। गारंटी ऑफ प्रॉफिट 6 नंबर टॉपिक क्लास है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन मैं बताऊंगा। पिछली बार भी 5 था, ये 6 नंबर है गारंटी से मेरा लेक्चर। आइए मैं आपके साथ एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हमेशा से बच्चे इसके पीछे भागते रहे हैं समझने के लिए। जरा ध्यान दीजिएगा, किसी भी बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। जय, विजय एंड करण वेयर पार्टनर्स ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। जय, विजय और करण 3 पार्टनर थे एक आर्किटेक्ट फर्म समझते हैं, घर का नक्शा वगैरह बनाने वाले फर्म। Their partnership provided the following: A, monthly salary of 15,000 each to J and BJ. मंथली सैलरी है 15,000 दोनों को, जय और विजय को। Karan was granted a profit of 5 lakhs and Jay granted that he will earn an annual fee of 2 lakhs. जरा ध्यान से, एकदम ध्यान से इस लाइन को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। Karan was granted a profit of 5 lakhs. करण को गारंटी मिला है कि उसकी प्रॉफिट 5 लाख होगी। एंड जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ 2 लाख। और जय को गारंटी मिली है कि उसको एनुअल फी, सालाना कमाई 2 लाख रुपया होगा। एनी डिफिशियंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बोर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, क्लियर है ना भाई? करण को गारंटी भी मिल रही है और जय को भी गारंटी मिल रही है, लेकिन कोई भी कमी होगा करण को तो जय और विजय अपने घर से देगा 3:2 के केस में। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जय अर्नड फी ऑफ ₹1,75,000। साल के दौरान जय को फी के रूप में मिलता है 1,75,000 एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 15 लाख। और फर्म की प्रॉफिट हो रही है 15 लाख। क्वेश्चन को घुमा घुमा के दिया हुआ है। ये सेकंड वाला टॉपिक में बहुत बात घुमाया हुआ है। सबसे पहले तो देखो, करण वाज गारंटेड ए प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। करण को गारंटी दिया जा रहा है जय विजय के द्वारा 3:2 के रेशियो में, शॉर्टेज होगा तो। और जय गारंटेड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ 2 लाख। जय गारंटेड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ 2 लाख। जय मतलब गारंटी खुद को दिया कि उसकी एनुअल फी जो होगी वो कितनी होगी बच्चे? 2 लाख होगी। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ठीक है, जय को फी भी मिल रहा है, मान लेते हो। तो जो डिफिशियंसी होगा जय को, वो जय खुद भरेगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन बात छुपी हुई है कि जो भी जय गारंटेड दैट ही विल अर्न, वो खुद को गारंटी दे रहा है ना। जय गारंटेड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ 2 लाख। जय गारंटी देता है कि खुद उसको एनुअल फी 2 लाख होगा, जो कि शॉर्टेज आप देख रहे हैं निश्चित तौर पे 25,000 का शॉर्टेज है। तो वो जो शॉर्टेज होगा वो जय खुद देगा, मतलब उसके कैपिटल से ले लिया जाएगा। फॉर्म ले लेगा उसके कैपिटल से, फॉर्म लेगा तभी तो जय को देगा। तो किससे लेगा? जय से ही लेके फॉर्म जय को दे देगा। यही तो बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको फॉर्मेट चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलिए मैं फॉर्मेट आपके साथ बनाता हूँ। आइए इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं बच्चे। मैंने फॉर्मेट बना लिया है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, जो हमेशा से लिखते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में डाल देते हैं नेट प्रॉफिट। कितना डालेंगे नेट प्रॉफिट भाई? इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 15 लाख। तो आप कितना डालेंगे? 15 लाख। इससे ज्यादा तो डाल नहीं सकते। यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई एक बात आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे जय 25,000 का शॉर्टेज कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा होता है, फिर से मैं बता दूं। जय गारंटेड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ 2 लाख, लेकिन उसको एनुअल फी 175,000 मिल रहा है। यानी जय से 25,000 फॉर्म लेगा, और फॉर्म लेगा तो फॉर्म के लिए इनकम होगा
तो बाई जेएस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना, डिफिशियंसी इन गारंटी फी, डिफिशियंसी इन गारंटी फी, कितना का डिफिशियंसी हो गया जरा बताओ। अभी अभी तो हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन में सर 25,000 का गारंटी हुआ, जरा क्वेश्चन देखो, 2 लाख का गारंटी था और 1,75,000 मिल रहा है, तो कितना का डिफिशियंसी हो गया जरा आप बता दो हमें। सर डिफिशियंसी तो हो गया कितना का, 25,000 का, तो जैसे ले लिया जाएगा, तो जैसे लिया जाएगा फॉर्म लेगा तो फॉर्म के लिए इनकम होगा। अब आगे बढ़े, उसके बाद सबसे पहले सैलरी दिया जाए, टू सैलरी किसको भाई, तो जैस कैपिटल अकाउंट में सैलरी डाल दिया जाए, जय को मिल रहा था और किसको मिल रहा था, विजय को, ठीक है, तो बीजेएस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्यों लिखे, करंट क्यों नहीं लिखे, कि माने फ्लक्चुएटिंग है, और इस पीरियड में 15,000 मंथली था, तो भाई 15,000 को मंथली करना, ईयरली बदलने के लिए तो 15,000 इंटू 12 करना होगा, 1,80,000 दोनों को, तो 1,80,000 इसको भी और 1,80,000 इसको भी, टोटल मिल के 18 दूनी 36, 3,60,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट हो गया, सैलरी हो गया, उसके बाद तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो लिख लो भाई, स्पेस मेरे पास पूरा है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स। अब क्वेश्चन में जान नहीं है, यही जान था ये वाला बात, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जय विजय मिल के गारंटी दिया, तो दोनों में स्पेस छोड़ दो, जय विजय, और तीसरा कौन है, करण, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, शेयर निकालते हैं बच्चे, आराम से शेयर निकालेंगे। देखो मैंने फॉर्मेट थोड़ा सा लंबा यहाँ ड्रॉ किया है, अभी लंबा ही ड्रॉ कर लेंगे, पच नहीं होगा। आइए सबसे पहले इस 15 लाख प्लस 25,000 माइनस 3,60,000 निकालेंगे। चलिए आप वर्किंग नोट चाहते हैं तो मैं वर्किंग नोट आपको समझा देता हूँ। डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट भाई कैसे निकालेंगे, 15 लाख रुपया नेट प्रॉफिट था, 25,000 जय घर से लाता है, माइनस सैलरी दिया जाता है 3,60,000, तो डिविजिबल प्रॉफिट हो गया रुपीस, जरा जोड़ घटा करो, 15 लाख प्लस 25,000 माइनस 3,60,000, 11,65,000, ठीक है। देयरफॉर सबसे पहले जैस शेयर निकाल लेते हैं, रुपीज 11,65,000 इंटू जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग दिया हुआ था 2:2:1, तो जय का शेयर हो गया 2/5, भाई ये रुपीज लगा के निकाल लो, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 4,66,000, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर 4,66,000 कोई दिक्कत नहीं, एंड बीजेएस शेयर 2:1 था, तो भाई इसको अब लगना मत कैलकुलेट करने स्टार्ट करने, 2:1 है तो भाई 2/5 ही रहने देना और वही अमाउंट लिख देना। अब ऐसा नहीं कि फिर से कैलकुलेट करने लगना, भाई जब रेस दोनों का शेयर सेम है तो दोबारा से क्यों कैलकुलेट करेंगे, हम कॉपी मार लेंगे, हमें स्मार्ट बच्चे। एंड करंस शेयर, भाई करंस का शेयर तो 1/5 है, तो यहाँ पे तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो आएगा 2,33,000, 2,33,000, भाई शॉर्टेज कर गया है ना। अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी निकाल लेते हैं, अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी, ये वर्किंग नोट थोड़ा परफेक्ट हो गया। भाई कैसे डिफिशियंसी निकालेंगे, तो भाई गारंटेड प्रॉफिट
कितना था? 5 लाख था, माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना, माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ करण। तो भाई गारंटी कितना मिला है? 5 लाख रुपया शुरू में ही तो पढ़े थे हम लोग, 5 लाख की गारंटी मिली है करण को। तो यहां लिख दो 5 लाख। भाई वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा, माइनस कर दो 2,30,000, 2,33,000 माइनस करो, माइनस 5 लाख, ये करीब करीब अच्छा 2,67,000 आएगा, जो कि बॉन्ड करेगा कौन? इसको बॉन्ड किया जाएगा, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है 3:2 में, तो ये 3:2 में बांट देंगे, है ना। तो जय कितना देगा और वो कितना जाएगा, आप कैलकुलेट करके भी आगे लिख सकते हैं। मैं पेज खत्म हो गया और मैं न्यू पेज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे? 267,000 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे भाई? डिफिशियंसी बोर्न बाय जय और डिफिशियंसी बोर्न बाय विजय। तो डिफिशियंसी बोर्न बाय जय 267,000 इंटू 3/5 एंड डिफिशियंसी बोर्न बाय विजय 2/5। जय का 3/5, 2/5 हम कैलकुलेटर पे कर लेंगे। आइए यहां लिखें, जय की शेयर आया था 4,66,000, विजय का भी था 4,66,000 और इसका था 2 लाख, आधा था, हाफ था, तो 233,000 था। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, 100% सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चा, लेस गिवन टू सी, सीधे लिख सकते हैं आप, गारंटी टू करण, लेस गारंटी टू करण भी लिख सकते हैं वर्ड। गारंटी टू करण, कितना गारंटी दिया था, जरा शॉर्टेज इंटू कर ले कैलकुलेशन, हम कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। 2,67,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 1,60,200। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर बनाया है, आप लिख के बनाइएगा 1,60,200 जरूर लिखिएगा और घटा के बाहर कर दीजिए माइनस 4,66,000, ये करीब करीब आएगा 3,05,800। क्लियर है बच्चा? 3,05,800। अब सर हमको विजय का निकालना है, अब सर हमको विजय का निकालना है। ठीक है, तो विजय में से ये वही वर्ड लिख लो, लेस गारंटी टू करण, गारंटी टू करण। भाई इसका एक आ गया तो घटा के भी निकाल सकते हैं, 160,200 और ये माइनस 267,000, ऐसे घटा देंगे तो 1,06,800 आ जाएगा। तो यहां से आप घटा के लिख देंगे 1,06,800। अब ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, मैंने शुरू में ही बताया था कि यहाँ क्या आपको प्रॉब्लम था, मैंने प्रॉब्लम डिस्कस किया था। 359,200, 359,200, उसके बाद यहाँ ऐड कर देंगे दोनों का, सबसे पहले फ्रॉम जय, फिर फ्रॉम विजय, है ना। जय से कितना लिया गया 1,60,200 और विजय से 1,06,800, तीनों को जोड़ेंगे तो भाई 5 लाख आएगा, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं जोड़ना तो जोड़ लो, नहीं जोड़ेंगे तो 5 लाख आएगा और ये 15,25,000 पे ऐड हो जाएगा, 15,25,000 पे ऐड हो जाएगा। चूंकि इसमें कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला था प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम आपके साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, बेशक बिना कोई टेंशन के। कैपिटल अकाउंट में कहीं भी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल का जिक्र नहीं किया गया था। सबसे पहले तो यहाँ सैलरी लिखेंगे, बाई सैलरी। भाई जय और विजय को सिर्फ सैलरी मिल रहा था 1,80,000 और 1,80,000, इसमें तो आप डायरेक्ट बना लिए होंगे। उसके बाद जय, जय अपने आप को गारंटी दिया है तो कैपिटल उसका 25,000 से शॉर्टेज हो जाएगा, तो आप यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 25,000 क्यों लिखे हैं मैं फिर से बता दूं,
भाई जय ने गारंटी दिया था अपने घर से लाएगा 25,000, अपने आप को गारंटी दिया था तो उसका कैपिटल तो घटा देंगे उतना से, तो हमने घटा दिया, है ना। उसके बाद जो भी उन लोग का प्रॉफिट का शेयर हुआ है, आप एकदम आंख बंद करके उठा के छाप दीजिए। जैसे देखिए ये वाला अमाउंट 3,05,800, 359,200 और 5 लाख, बस यही उतार के लिख देंगे अंदर, और ये कैपिटल अकाउंट बन गया 3,05,800, 359,200, हौच-पौच हो गया जरा 5 लाख। अब हौच-पौच नहीं कीजिएगा, अब जोड़ घटाव कर लीजिएगा, इसमें तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं बता दूं तो ये रहा 5 लाख, यहाँ भी 5 लाख लिख देंगे, और यहाँ पे सीडी लिख देंगे बच्चे, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट का होगा ये भी 5 लाख होगा। हम चाहते हैं कि जोड़ ही दे तो लोग 1,80,000 प्लस 359,200, ये जोड़ क्या है बच्चा 539,200, और आप 539,200 यहाँ भी लिख देंगे, और उसमें से 0 घटाएंगे तो यही आएगा 539,200। एक है जरूर तो 1,80,000 प्लस 3,05,800, तो ये हो जाएगा बच्चे 4,85,800। यहाँ भी लिख सकते हैं 4,85,800, और माइनस कर देंगे बच्चे 25,000, जो इसके कैपिटल से कम कर दिया जाएगा क्योंकि वो गारंटी दिया है खुद को। क्वेश्चन में ध्यान कहाँ था, मैं फिर से दोहरा दूं, क्वेश्चन में ध्यान इस टॉपिक पे था। इस टॉपिक में क्लियरली दिया हुआ है, देखो इसमें तो कोई बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा कि करण वाज गारंटेड ए प्रॉफिट ऑफ 5 लाख एंड जय, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यही लाइन बार बार आप पढ़िएगा, 5 बार पढ़िएगा। जय गारंटेड दैट he will earn an annual fee of 2 lakhs. जय गारंटीड, मतलब जय ने गारंटी दिया था कि he will earn an annual fee of 2 lakhs, but he is earning an annual fee of 1,75,000. In that case, भाई ये लोग आर्किटेक्ट है ना, तो जब आर्किटेक्ट है तो दूसरों का काम करके फी अर्न करके पैसा कमाते हैं और वो फर्म को देते हैं। बात यहाँ पकड़ो, ये लाइन से ही पकड़ सकते हैं। चूंकि जय, विजय और करण आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्ट की कमाई कहाँ से होती है, ये घर की नक्शा वगैरह बनाते हैं, घर बिल्डिंग वगैरह बनाने की, तो उस नक्शे पे उनको फीस मिलती है और सब पार्टनर अलग अलग फी कमाएगा। तो जय, विजय और करण था, तो उसमें जय ने बोला था कि हम फी ला के दे देंगे 2 लाख रुपीस। अब अगर जय 2 लाख की फी नहीं लाएगा, हाँ भाई फी लाके, फी का अर्निंग लाके फर्म को देगा, और फर्म इन लोग को सैलरी या प्रॉफिट की बंटवारा किया जाएगा डीडी के अनुसार। ये तो अलग है, पार्टनरशिप डीड एक अलग है, लेकिन आर्किटेक्ट की कमाई फी से होती है। तो जय, विजय और करण ने फी लाके फर्म को देना था, जिसमें जय ने गारंटी दिया था कि वो फी 2 लाख लाके फर्म को देगा, लेकिन उसने लाया कितना, 175,000। वैसे सिचुएशन में 25,000 का फी उसको यहाँ देखो घर से लाना पड़ेगा, घर से लाना पड़ेगा तो फर्म की अर्निंग होगी, और फर्म की अर्निंग होगी तो मैं लिख दूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है एक्चुअली। घर से लाएगी तो फर्म को अर्निंग हो गया। फर्म की अर्निंग हमेशा कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में, पीएनएल ऑपरेशन का। भाई डेट यहाँ लिखा हुआ था 31 मार्च 2018, आप क्वेश्चन में देखिएगा, ठीक है बच्चे, बात समझ रहे ना। यही इस क्वेश्चन की जान थी, और ये आर्किटेक्ट वर्ड से आप समझ सकते थे कि आर्किटेक्ट सब मिलके अगर पार्टनर बनता है, चाहे सीए मिलके पार्टनरशिप फर्म चलाता है, तो उनकी फी जो कमीशन होती है वो लोग लाते हैं, फिर फर्म अपना जो बना के रखे हैं उस फर्म में वो पैसा दे देते हैं, और फर्म डीडी के अनुसार पार्टनर को सैलरी देगा, पार्टनर को कमीशन देगा, पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर देगा, वो फर्म के डीडी के अनुसार होगा। लेकिन ये लोग अलग अलग जो कमाई करेंगे, क्योंकि काम तो फर्म के नाम पे हो रहा है, एक ही नाम पे हो रहा है ना। ये जय विजय अलग अलग फर्म तो है नहीं, एक ही फर्म है, एक ही फर्म है जिनकी नाम जय विजय करण फर्म है। तो ये लोग अलग अलग जो फी कलेक्शन करेंगे वो लाके फर्म को देंगे, और फर्म वापस से इसको डीडी के अनुसार बांट देगा।
पार्टनर्स के बीच में, जो कि खुद वही पार्टनर है। समझ गए ना ये फॉर्म कहाँ से लाएगा। तो आशा करते हैं आप इसके लेक्चर के तह तक गए होंगे। हम चाहते हैं बच्चे आप कॉन्सेप्ट में जाएं, एकदम उसके तह तक जाएं, उसके जड़ तक जाएं और इसको एकदम समझ लें। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार आप समझ गए ना तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं समझे तो बार बार परेशानी होगी। चलिए मिलते हैं, बाय। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आप नहीं करते हैं, कुछ ही बच्चे